नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स के जेमको स्थित प्लांट का होगा एक्सटेंशन। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने की जन सुनवाई की अगुवाई। जन सुनवाई का पर्यावरण रहा मुख्य मुद्दा। कंपनी 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कर रही एक्सटेंशन। सिद्धगोड़ा में रिश्तेदार ने की बुजुर्ग की पिटाई। घर को लेकर SDM की अदालत में था विवादित मामला। SDM ने दिया था रिश्तेदार को घर खाली करने का आदेश। आदेश से भड़के रिश्तेदार ने कर दी बुजुर्ग की पिटाई। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिवीजन करने जा रहा समर कैंप 2023 का आयोजन। 12 से 30 मई तक GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा समर कैंप। विभिन्न तरह के करीब 1.5 दर्जन खेलों में होगी प्रतिस्पर्धा। खेलों का उद्देश्य युवा पीढ़ी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना भी। आइए बात करते हैं इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स के जेमको स्थित प्लांट के एक्सटेंशन को लेकर हुई जन सुनवाई की। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स के जेमको स्थित प्लांट के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हेतु टिन प्लेट काली मंदिर परिसर में गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा की गई। बता दें कि कंपनी 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष का एक्सटेंशन कर रही है, जिसके लिए जमीन का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित मामलों को लेकर जन सुनवाई की गई थी, जहां वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण पर इसका असर समेत कई मुद्दों पर कंपनी के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। वैसे इस जन सुनवाई में जेमको मैदान के अधिग्रहण का मामला भी खुलकर सामने आया। क्षेत्र के निवासियों ने मैदान के अधिग्रहण का विरोध भी किया है। हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन आगे कंपनी प्रबंधन से बातचीत करेगी और इसका समाधान निकालेगी। ये प्रोग्राम इसका पर्पस ये नहीं है कि कंपनी का विरोध है या कंपनी का विरोध है। इसका पर्पस ये है कि लोगों को अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, उनके पास क्या डाउट्स हैं, क्या इससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होने वाला है, क्या बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होने वाला है, क्या इसमें केमिकल का रिसाव होने वाला है। इस तरह के प्रश्न जो भी लोगों के अपने मन में होते हैं वो लोग रख सकते और कंपनी को इसका जवाब देना होगा। अलग अलग प्रश्न लोगों ने रखा। अब इसके उपरांत एक और चीज़ आती है कि कई लोग बोलते हैं कि हम कंपनी के समर्थन में हैं, हम कंपनी के समर्थन में नहीं हैं, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। ये जो प्रोसेस है ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस है और इसके अंतर्गत जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है उसको टेकअप किया जाता है और इसका बिंदुवार फिर इनको उत्तर देना होता है। राज्य स्तर पे जो बिंदुवार इसका उत्तर देना होता है और उसके बाद ही ये कोई भी कंपनी स्टैब्लिश, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो वो आगे बढ़ सकती है। तो आज यही प्रोसेस है। अब इस बीच में कई लोगों का अलग अलग डाउट था कि कुछ प्लेग्राउंड है तो वो प्लेग्राउंड का क्या होगा, नहीं होगा, तो इसके ऊपर कंपनी को डायरेक्ट किया गया है कि ठीक है, वो हो सकता है कि आपका इसके अंतर्गत आए, इसके अंतर्गत ना आए, बट वो सारे पॉइंट्स नोटेड, इसका उनको जवाब देना होगा कि वो इसका क्या असेसमेंट करके अपना किस तरह से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। प्रश्न पूछा यहाँ के जो प्रबंधन थे उन्होंने पूरा विस्तृत जानकारी दी है कि इस परियोजना की हानि से किस तरह की परेशानी होगी और उसको कैसे ये लोग उसको निष्पादन करेंगे उस परेशानी को और कितनी भी अच्छे से अपना अपना जो है सुझाव को उन्होंने दिया। उसके बाद हम लोग भी उनका सुझाव प्रश्न है हम लोग सिया को स्टेट इन्वायरमेंट अथॉरिटी डिसाइड होगा कि इस परियोजना को यहाँ पर्यावरण स्वीकृति मिलेगी। आप कैसे इसको कर रहे हैं, आपका रोल क्या? मैं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हूँ और ये जो पब्लिक हियरिंग होता है ये पर्यावरण वन एवं ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनके द्वारा एक अधिनियम जारी किया है जिसको पर्यावरण प्रभाव अधिनियम 2006 बोलते हैं। उसके अंतर्गत कोई भी जो नया परियोजना आती है तो उसका हम लोगों को लोक सुनवाई कार्यक्रम बनाना रहता है ताकि उसका पर्यावरण इसी के अंतर्गत ये DC के सर के अध्यक्षता में कराई जाती है। DC के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसके तरफ से
आइए बात करते हैं मकान विवाद को लेकर रिश्तेदार द्वारा बुजुर्ग की पिटाई किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बिरसा नगर रोड नंबर 10 के रहने वाले राम पुनीत राय ने अपने रिश्तेदार पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में एक रिश्तेदार बुजुर्ग को पिटाई करते दिख रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि मकान को लेकर विवाद था। मामले में एसडीओ ने रिश्तेदार को घर खाली करने का आदेश दिया था, जिससे बौखलाकर रिश्तेदार ने उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। भुक्तभोगी राम पुनीत राय का कहना है कि इनके घर के ऊपरी तल्ले पर अनिल कुमार राय नामक व्यक्ति रहता है। उसके साथ विवाद चल रहा था। मामला एसडीओ कोर्ट में था। एसडीओ ने स्वयं बिरसा नगर जोन नंबर 10 पहुंचकर घर खाली कराने का आदेश दिया। जैसे ही एसडीओ साहब वापस हुए कि अनिल कुमार राय ने अपने साले के साथ राम पुनीत राय पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की। राम पुनीत राय के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इधर इस मामले को लेकर आज राम पुनीत राय अपने परिवार के साथ एसपी दरबार पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने एसपी से आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। हम बारीडी बस्ती आजाद पर 10 नंबर जोन सीनियर एसपी से मिलने आए हैं। हमारा वो जो मारपीट किया परसों एसडीओ साहब गए थे। एसडीओ साहब इंक्वायरी करके आया, बोला कल तक उसको कमरा खाली करो, तो बोल नहीं तो हम फिर कार्रवाई करेगा। उसके बाद एसडीओ साहब चले गए। फिर वो उसका औरत है बाहर में मेरे को बोलने लगा, ये बुढ़ा है ना जो हमेशा करता है। उस पर हम बोला तुम एक करेगा। उसके बाद उसका साला आके बोलता मेरा बहन से मुँह लगा। उसका बड़ा पहले साला आया, मेरे गर्दन पकड़ के मेरे को अमर दिया और उंगली कैसे मचड़ दिया। कल हम हॉस्पिटल गया था एनजीएम में, ये सब करवाया है और सब रिपोर्ट दिया थाना। साला के नाम सुरजीत राय है, हाँ बेटा के साला और यहीं रहता अभी। वो अपना न्याय क्या मांग रहे हैं? क्या हमारा मांग जो है, जो न्यायालय से फैसला हुआ है छोटे बेटे के 2 तल्ला में, और हमारा रूम एक तो सेपरेट रूम देख के आए एसडीओ साहब आ जो ऑर्डर दिया है वो मेरा रूम दिया जाए और हमारा 5,000 रुपया प्रति महीना 1 से 10 तारीख तक दिया गया है, जो हमको खाता में जाना चाहिए। नहीं दे रहा सर, वही तो थोड़ा दिया उसके बाद में बंद कर दिया। आइए बात करते हैं जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहे समर कैंप 2023 के आयोजन की। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिवीजन द्वारा 12 से 30 मई तक जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप 2023 आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य जमशेदपुर शहर की युवा पीढ़ी में फिटनेस, वेलनेस और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसे लेकर गुरुवार को टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के प्रमुख मुकुल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही उन्हें खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। 6 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, गोल्फ, हैंडबॉल, घुड़सवारी, कराटे, कबड्डी, रोल स्केट, रोल बॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल, नवल टाटा हॉकी अकादमी में और वॉलीबॉल जैसे विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। योगा और जुम्बा बच्चों सहित सभी युवा वर्ग के लोगों के लिए खुला है। हॉकी के लिए 11 से 17 वर्ष होना अनिवार्य है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए समर कैंप में 3000 से अधिक भागीदारी की उम्मीद है। 12 तारीख से शुरू होगा, इसकी ओपनिंग 11 तारीख को होगी। 11 तारीख को हम जानबूझ के ओपनिंग करते हैं ताकि 11 तारीख को हम जानबूझ के ओपनिंग करते हैं ताकि बेसिकली 12 तारीख से पूरा टाइम बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली 21 दिन का कैंप होगा और 31 मई तक चलेगा। और करीब हमारा अंदाज़ा है कि 3000 से 3500 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अपनी तरीके का एक यूनिक इवेंट है कि ऑलमोस्ट 21 दिन तक आपका कंटिन्यूस स्पोर्ट्स का मेला की तरह लगता है और 22 अलग अलग डिसिप्लिन हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए इसमें कुछ न कुछ उपलब्धियाँ हैं। बच्चों के लिए खासकर लोकेशन में उनको कंस्ट्रक्टिव कुछ करते हैं। ऐसे होता है कि हम साथ में पूरा दिन हम स्पोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छा मौका मिलता है उनको, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सब स्पोर्ट ट्राई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्पोर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने कहा टाटा स्टील में स्पोर्ट्स द वे ऑफ लाइफ, हम उसी पहल के ऊपर ज़्यादा इंकरेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं फिटनेस अवेयरनेस के हिसाब से। अदरवाइज और छोटे स्पोर्ट्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सर क्या क्या डिसिप्लिन से कुछ बता देंगे? काफ़ी लंबी लिस्ट है कुछ सर कुछ मेन, लेकिन आर्चरी से लेके बॉक्सिंग तक और चेस से लेके वॉलीबॉल तक सारे बॉल गेम, सारे रैकेट गेम सारे हैं।
क्रिकेट है, मतलब नाम लेने जाएंगे तो काफ़ी लंबा लिस्ट है। इंडिविजुअल गेम, टीम गेम, सारे स्पोर्ट्स हैं। या स्विमिंग, जुम्बा, हॉर्स राइडिंग भी है जो कि काफ़ी यूनिक है क्योंकि काफ़ी जगह पे नहीं आसानी से उपलब्ध होता है। गोल्फ है, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, रोलर स्केटिंग, रोल बॉल्स है, टेनिस है, टेबल टेनिस, फुटबॉल, आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कराटे, कबड्डी, वॉलीबॉल, योगा भी है। तो और हॉकी भी है। हॉकी जो जैसे हमने कहा बेसिकली ये हो रहा है नवल टाटा हॉकी एकेडमी में। हॉर्स राइडिंग भी होगा जो अपने साई मंदिर के बगल में होगा, राइडिंग स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें सबको उपलब्ध होंगी। पेरेंट्स के लिए क्या किया? पेरेंट्स के लिए जुम्मा है, उनके लिए अलग से सेशन जो हम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, उनके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा योगा है तो किसी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ फन गेम्स हमने रखे हैं, मेडिकल कैंप्स होंगे ताकि इसी बहाने जब पेरेंट्स यहाँ वेट करते हैं उनको हम कंस्ट्रक्टिवली कुछ कर सकते हैं ताकि वो अपनी फिटनेस भी चेक करें। ये पता GRT को छोड़ और हम बेसिकली फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं वर्कशॉप एरिया में, जहाँ पे कमरिया में उसी जो मैदान है वहाँ पर फैसिलिटी है, वहाँ पे भी हम ये समर कैंप एक्सटेंड करेंगे। सर चार्जेस क्या रहेंगे? चार्जेस से सारे लिस्ट में काफ़ी लंबा लिस्ट है। सारे डिसिप्लिन के अलग अलग चार्जेस हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेंज हैं। ऐसे कुछ एज कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली 19 साल तक बच्चे कर सकते हैं। इसके ऊपर बेसिकली जो है वो बेसिकली एडेल्ट्स अपने अपना बेसिक जैसे हमने कहा जुम्बा रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। इस बार हमने QR कोड देखा होगा सारे पोस्टर पे, सारे जगह पे जहाँ तक पब्लिसिटी हुआ है QR कोड है, तो कोई भी चाहे उसको स्कैन करके फॉर्म डाउनलोड करके वहीं पे भी हम कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को ज़्यादा आसानी हो, सहूलियत हो, इसलिए हमने टाइमिंग क्या रखे हैं सर? तो अलग अलग टाइमिंग्स हैं जो कि इसमें लिस्ट में है, बट ज़्यादातर शाम को है, कुछ ज़्यादातर सुबह तक है, सुबह है, और कुछ स्पोर्ट्स शाम को भी रखे हैं। जैसे स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग में नंबर बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको स्प्लिट करना पड़ता है अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, तो उस हिसाब से किए गए। मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन सारे मॉर्निंग में है, हॉकी भी मॉर्निंग में है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मॉर्निंग में ही है। आइए बात करते हैं बच्चा चोर के संदेह में भीड़ द्वारा की गई बुजुर्ग की पिटाई की। बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। छानबीन के क्रम में पुलिस को पता चला कि बुजुर्ग कोई दूसरा नहीं बल्कि बच्चे का नाना ही था, जो बच्चे को गोद में लेकर घर से शराब पीने निकला था। बच्चे को पास में बैठाकर बुजुर्ग महुआ भट्टी में शराब पीने लगे। जब काफी देर हो गई तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को रोता देख भीड़ लग गई। लोगों ने बुजुर्ग से पूछताछ की तो वह नशे की हालत में ठीक से बोल नहीं पाया, जिसकी वजह से लोग बुजुर्ग को बच्चा चोर समझ बैठे और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताते चले कि बच्चा चोर के पकड़े जाने की खबर के बाद कुछ लोग गोलमुरी थाना पहुंचे। वहां पता चला कि बच्चा जिस महिला का है वह मथुरा बगान गाड़ाबासा गोलमुरी की रहने वाली है। महिला के पिता यानी बच्चे के नाना उसे घुमाने की बात कहकर घर से निकला। ट्यूब गेट के पास बुजुर्ग बच्चे को छोड़कर महुआ शराब पीने लगा। इस क्रम में बच्चा रोने लगा। रोते हुए बच्चे को लेकर बुजुर्ग जाने लगा। तभी खड़ी भीड़ को शंका हुई और रोते हुए बच्चे को लेकर बुजुर्ग जाने लगा। तभी खड़ी भीड़ को शंका हुई कि बुजुर्ग बच्चा चोर है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 4 बजे नाना इसको बोले कि घुमाने ले जा रहे हैं, तो हम इसको दे दिए कि घुमा कर लेकर चले आएंगे। उतना 1 घंटा बाद फिर फ़ोन किए
कहाँ है तो बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत देर तक फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद बहुत हल्ला का फ़ोन उठाया तो बोला कि बच्चा रो रहा है, आके बच्चा ले जाइए। तो उसके बाद फिर फ़ोन कट गया। बच्चा मेरे पापा के पास था, मतलब अभी के नाना के पास। जो एक बच्चा जो अभी चोरी का आरोप लगा था, बच्चा जो है गाड़ाबासा मथुरा बागान का रहने वाला है। तो बच्चे के नाना बच्चे को घुमाने लेकर के निकले, कलियो बिहार से आज सुबह पहुंचे हैं, बेटी से मिलने आए थे। तो बोले कि ठीक है पापा ले जाइए, बच्चा को घुमाने ले चल जाइए। तो बच्चा इसका नाना बच्चा का घुमाने के लिए ले गया, तो शायद वो पीने खाने लगा, तो बच्चा उस जगह रोने लगा। तो रोने लगा तो पब्लिक ने इसको चोरी का आरोप लगा दिया, बच्चा चोर है। तो लोगों का जिस तरह व्यवहार था, एक तरह से पब्लिक बहुत सही भी किया कि जिस तरह महुआ पी करके जिस तरह घटना कर रहे थे, लोग चोर का शक कर रहे थे, लेकिन मौके पे लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, थाना को सूचित किया। थाना वहाँ पे तुरंत पहुँची, मौके पे जिस बच्चे को चोरी का आरोप लग रहा था उसको भी बच्चे को ही थाना लेकर के आई। और थाना वाले ने फिर घर में सूचना दिया कि देखिए आपका बच्चा मिला हुआ। फिर सब लोग हड़बड़ा करके फिर यहाँ आए। इससे बहुत अच्छा है, पब्लिक जागरूक है, लेकिन बच्चा सही सलामत अभी अपने माँ बाप के पास में है। बच्चा चोरी का अफवाह है, बच्चा जो है सगा नाना है बच्चा का। आइए बात करते हैं दयानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक प्राइज नाइट के आयोजन की। दयानंद पब्लिक स्कूल में बुधवार को वार्षिक प्राइज नाइट का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीओ धालभूम पीयूष सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद एसडीओ पीयूष सिन्हा ने कहा कि निश्चित सफलता के लिए लगन व मेहनत दोनों की जरूरत है। इसके पहले सर्वप्रथम अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात स्कूल की प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में पीयूष सिन्हा ने कहा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, जरूरत उनको मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभाओं को अवसर देने की है, जिसमें स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ अन्य विधाओं में भी बच्चों का विकास जरूरी है। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्राइज नाइट में शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अलावा खेल, गीत, नृत्य, अभिनय एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जेईई मेंस परीक्षा में 98.88% अंक प्राप्त करने वाले छात्र आदित्य राज को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर RN शर्मा, शिक्षा समिति के अध्यक्ष ज्ञान तनेजा उपस्थित थे। और मैं स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर। हमारे स्कूल में आज प्राइज नाइट रिजल्ट हो रहा है, जिसमें सारे बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिया जा रहा है। और 1 से लेके पूरे 12 तक के बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोग एकेडमिक्स के ऊपर में प्राइज़ दे रहे हैं। एंड इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, डिफरेंट तरह के हम लोग डांस वगैरह भी दिखा रहे हैं। स्कूल के लगभग कल्चरल प्रोग्राम में 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 180 बच्चों के लगभग हम लोग उसको प्राइज़ दे रहे हैं। और इसमें हम लोग आदित्य कुमार सिंह जो जेईई में एडवांस में उन्होंने, उसके लिए हम लोग 5000 दे रहे हैं। ज्योति कपूर का भी हमने कैश प्राइज़ दे रहे हैं और 5000 और हम लोग स्टूडेंट को दे रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।